बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। पहली है एक्टिव मीडियम, फ़आल वास्ता, जिसमें से कोई चीज़ रवानी के साथ गुजर सके वो वास्ता। और मेटा स्टेबल स्टेट, मियाना मुस्तहकम हालत, ऐसी हालत जो दरमियाने दर्जे की मुस्तहकम हो, जो दरमियाने दर्जे तक अपने आप को कायम रखने की सलाहियत रखती हो। और नंबर 3 आइडेंटिकल, एक जैसा। एक्साइट, मुश्तिल करना, अंगेख्त करना, पुरजोश बनाना, जोश दिलाना। रेज, उठाना, इनिशिएट, आगाज़ करना। सातवां स्पॉन्टेनियस, खुदकार, जो अमल खुद ब खुद जारी हो सके। और आठवां कोरेस्पॉन्डिंग, मुतल्लका। और 9 स्टिमुलेटेड एमिशन, तहरीक अंगेज इखराज, वो इखराज जो तहरीक देने की वजह से किसी एटम में से हो। हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो लेज़र आले की जो ट्यूब है उसमें बतौर वास्ता जो मादा इस्तेमाल होता है उसमें हीलियम और नियॉन दोनों शामिल होते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेज़र्स, ये लेज़र की ज़्यादातर बहुत मशहूर किस्म है। यूज्ड इन फिज़िक्स लेबॉर्ट्रीज़, जो कि तबियात की तजर्बागाहों में इस्तेमाल होती है। लेज़र की ये बहुत ज़्यादा मशहूर किस्म है जो कि तबियात की तजर्बागाहों में बिलअमूम इस्तेमाल होती है। इट्स डिस्चार्ज ट्यूब इज़ फिल्ड, इसकी जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं कि ऐसी ट्यूब जिसमें गैस भरी होती है और जब उसमें से बरकी रो गुजारी जाती है या उस पर शुआएं पड़ती हैं गैस के ऊपर तो गैस के एटम मुश्तिल होते हैं, फिर जब गैर मुश्तिल होते हैं तो उनमें से शुआएं निकलती हैं, तो ऐसी ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इट्स डिस्चार्ज ट्यूब यानी इस लेज़र की जो डिस्चार्ज ट्यूब है इज़ फिल्ड विद 85% हीलियम एंड 15% नियॉन गैस, कि उसमें 85% हीलियम और 15% नियॉन गैस होती है। इस तनासब से उसमें गैस भरी गई होती है। द नियॉन इज लेजिंग एंड एक्टिव मीडियम, जो नियॉन है उसमें लेज़र शुआएं पैदा करने की ज़्यादा सलाहियत है। एंड एक्टिव मीडियम और फ़आल वास्ता है। फ़आल वास्ता इसलिए हम कहते हैं कि ये इसमें से जो लेजिंग का अमल है, लेज़र शुआएं पैदा करने का अमल है, वो इस वास्ते से ज़्यादा बेहतर तरीके से वक़ू पज़ीर हो सकता है कि इस वास्ते के जो एटम हैं वो बेहतर तरीके से जल्दी से मुश्तिल हो जाते हैं और फिर जब गैर मुश्तिल होते हैं तो उनमें से शुआएं निकलती हैं। तो हम कह देते हैं कि द नियॉन गैस इज़ लेजिंग एंड एक्टिव मीडियम, जो नियॉन गैस है वो उसमें लेज़र पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है और वो फ़आल वास्ता है। बाई चांस, इत्तफाकन, हीलियम एंड नियॉन हैव आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट्स। हीलियम और नियॉन की जो मियाना मुस्तहकम हालतें हैं वो एक जैसी हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मियाना मुस्तहकम हालत कौन सी होती है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन मुश्तिल हालत से कुछ देर ज़्यादा क़याम करें। पहले पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो मुश्तिल हालत थी कुछ एटम की, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 की ताकत -8 सेकंड जो है वो वहाँ पर क़याम करते हैं, लेकिन मियाना मुस्तहकम हालत में उससे बहुत ज़्यादा देर क़याम करते हैं, 10 की ताकत -3 सेकंड है। तो ये भी बहुत छोटा वक्फा है, लेकिन मुश्तिल हालत से यहाँ फिर काफ़ी देर ज़्यादा क़याम करते हैं इलेक्ट्रॉन। देयर एनर्जी लेवल्स आर रेस्पेक्टिवली 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उनकी तवानाई की सतहें यानी मियाना मुस्तहकम हालतें, हीलियम की है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नियॉन की है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हीलियम की जो मियाना मुस्तहकम हालत है वो थोड़ी सी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की तवानाई थोड़ी सी कम है नियॉन की निस्बत। तो क्या होता है, द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन इन सम ऑफ द हीलियम एटम्स। देखें, हीलियम की क्योंकि मियाना मुस्तहकम हालत कम है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रॉनों को नियॉन के निस्बत कम तवानाई दरकार होती है। तो लिहाजा पहले जो मुश्तिल हालत में जाएगी वो हीलियम गैस जाएगी,
पहले हीलियम के एटम मुश्तल होंगे क्योंकि उन्हें कम तवानाई दरकार है, और उसके बाद फिर नियान के एटम मुश्तल होंगे। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा वोल्टेज का जो बरकीरो डिस्चार्ज ट्यूब में से जब बहती है तो एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉनों को मुश्तल करती है, यानी नीचे वाले मदार से उठाकर बाहर वाले मदार में ले जाती है, या असासी हालत से उठाकर अंगेख्त हालत या मुश्तल हालत में ले जाती है, सबसे ऊपर वाली। फिक्रे को मैं पढ़ता हूं दोबारा। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन इन सम ऑफ द हीलियम एटम्स। जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो डिस्चार्ज ट्यूब को दी जाती है, एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन इन सम ऑफ द हीलियम एटम्स, वो हीलियम के कुछ एटमों के इलेक्ट्रॉनों को मुश्तल कर देती है, यानी इलेक्ट्रॉनों को उठाकर असासी हालत से मुश्तल हालत में ले जाती है। टू द 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल। किस हालत से? यानी नीचे से उठाकर 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हालत तक वो जो डिस्चार्ज है, जो बरकी रॉ का बहाव है, बरकी रॉ का दबाव है, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पैदा किया गया है, वो डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो हीलियम और नियान गैस दोनों शामिल हैं, ये हीलियम के कुछ एटमों को मुश्तल करती है। तो उसके नतीजे में हीलियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो मुश्तल होकर असासी हालत से मुश्तल हालत में पहुंच जाते हैं, यानी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तवानाई तक पहुंच जाते हैं। Thus the excited helium atoms collide with neon atoms। अब क्या, जो मुश्तल हीलियम के एटम हैं वो नियान के एटमों के साथ टकराएंगे। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पहले हीलियम मुश्तल होती है, कि उसे मुश्तल होने के लिए कम तवानाई दरकार होती है, तो जो हीलियम के एटम मुश्तल होकर फिर नियान के एटमों के साथ टकराएंगे, ईच ट्रांसफरिंग इट्स ओन 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी to an electron in the neon atom along with 0.05 electron volt of Ke from the moving atom। लंबा फिक्रा है, मैं इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे इसके टुकड़े करके आपको समझाता हूँ कि फिक्रा मैं शुरू से पढ़ता हूँ। Thus the excited helium atom collide with neon atom, कि जो मुश्तल हीलियम के एटम हैं वो नियान के एटमों के साथ टकराएंगे। ईच ट्रांसफरिंग इट्स ओन, हर एटम जो है वो मुंतकिल करेगा अपनी कितनी तवानाई, इट्स ओन 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, यानी हर एटम हीलियम का जो नियान को कितनी तवानाई टकरा कर जो है वो मुंतकिल करेगा, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन अ नियान एटम। नियान के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम उसको तवानाई जो है वो मुंतकिल कर देगा। साथ ही चूंकि ये जो हीलियम का मुश्तल एटम है वो तेज़ रफ्तारी के साथ हरकत भी कर रहा है। मुश्तल जब होता है, तवानाई मिलती है तो हरकत करना शुरू कर देते हैं एटम, तो ये हरकत कर रहा है और इसके अंदर जो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई, इतनी तवानाई तो उसने नियान के इलेक्ट्रॉन को मुंतकिल कर दी क्योंकि ये हरकत कर रहा है, और साथ ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अजाफी तवानाई नियान के इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो फिर नियान को कितनी तवानाई चाहिए मुश्तल होने के लिए? 20.66। अब 20.61 में ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जमा करें तो वो तवानाई बन जाती है, जिससे नियान मुश्तल हालत में आ जाता है। तो नियॉन एटम अलॉन्ग विद 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ Ke फ्रॉम द मूविंग एटम, यानी मूविंग एटम कौन सा है? हीलियम का जो आ रहा है, हीलियम का एटम एक तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई मुंतकिल करता है नियान को, और साथ ही हरकी तवानाई भी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपनी हरकी तवानाई में से भी इतना हिस्सा उसको मुंतकिल करता है, और उसे फिर मुश्तल होने के लिए 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई मिल जाती है, वो भी फिर इश्तियाल और अंगेख्त हालत में आ जाता है। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर
The electrons in the neon atoms are raised to 20.66 electron volt state के नियॉन एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सतह तक जा पहुंचते हैं। इन दिस वे, इस तरह द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज सस्टेन्ड इन द नियॉन गैस कि नियॉन गैस में जो माकूस आबादी की हालत है वो बरकरार रहती है। पहले जो नियॉन के एटम थे वो असासी हालत में थे ज़्यादा, लेकिन अब ज़्यादा जो है वो म्याना मुस्तहकम हालत में पहुंच गए हैं। तो आपको पता है अगर असासी हालत से म्याना मुस्तहकम हालत में जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो इस हालत को हम माकूस आबादी की हालत कहते हैं। relative to an energy level of 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये असासी हालत है। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनों की तवानाई है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जब इनको तवानाई मिली है तो ये पहुंच गए हैं ज़्यादातर एटम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हालत तक। तो यहाँ जो है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हालत जो म्याना मुस्तहकम हालत है, यहाँ ज़्यादा देर ठहरे रहेंगे। इनकी आबादी जो है वो असासी हालत से यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी और हम इस हालत को माकूस आबादी की हालत या अंग्रेज़ी में पॉपुलेशन इन्वर्जन कहेंगे। इस खाके की तरफ आप देखें कि बाएं तरफ लिखा हुआ हीलियम और जो उफ़क़ी दो तरफा तीर का निशान है यहाँ साथ लिखा है मेटास्टेबल, यानी मेटास्टेबल स्टेट म्याना मुस्तहकम हालत। ये म्याना मुस्तहकम हालत है हीलियम की, और जो तीर के निशान के नीचे 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ये है म्याना मुस्तहकम हालत हीलियम की, मेटास्टेबल स्टेट हीलियम की है। और उसके बाद दाएं तरफ नियॉन जहाँ लिखा है दो तरफा उफ़क़ी तीर का निशान, वहाँ मेटास्टेबल स्टेट लिखा है, ये नियॉन की म्याना मुस्तहकम हालत है। और इसमें तवानाई होती है एटम के पास 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी तवानाई होती है। होता यूं है कि दोनों गैसें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है। जब बरकी रॉ का दबाव शुरू होता है, बरकी रॉ का बहाव शुरू होता है, तो सबसे पहले मुश्तल हो जाती है हीलियम गैस। हीलियम गैस का एटम जो है वो सबसे पहले मुश्तल होता है और ये म्याना मुस्तहकम हालत में पहुंच जाता है। होता तो यूं है कि ये पहले मुश्तल होता है और जो मुश्तल हालत है, अंगेख्त हालत है, वहाँ तक जाता है और वह जल्दी से फिर म्याना मुस्तहकम हालत में पहुँच जाता है। तो हम यहाँ सिर्फ आसानी के लिए ज़िक्र करते हैं म्याना मुस्तहकम हालत का। तो इसका जो एटम हीलियम का है वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई हासिल करके म्याना मुस्तहकम हालत में पहुँच जाता है। और यहाँ पहुँचकर ये अंगेख्त हो जाता है, ये गुस्से में आ जाता है, ये पुरजोश हो जाता है और तेज़ रफ्तारी के साथ हरकत भी करता है। इसका मतलब ये है कि इतनी तवानाई तो इसके पास है जो मुश्तल हालत की है, अंगेख्त होने की हालत की है, और इसके अलावा हरकी तवानाई भी है इसके पास क्योंकि ये हरकत कर रहा है। तो ये अपनी तवानाई जो है हीलियम के एटम टकराएंगे नियॉन के एटम के साथ और अपनी तवानाई 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियॉन के एटम को मुंतकिल करेंगे और साथ हरकी तवानाई का कुछ हिस्सा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी नियॉन के एटम को मुंतकिल करेंगे। तो आपको पता है कि नियॉन एटम को मुश्तल होने के लिए 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई चाहिए। तो इतनी तवानाई नियॉन के एटम को मिल जाएगी और ये पहुंच जाएंगे म्याना मुस्तहकम हालत में। जब म्याना मुस्तहकम हालत में ये पहुंचेंगे तो ऐसी सूरत हाल नियॉन के लिए पैदा हो जाएगी कि इसकी असासी हालत में इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम हो जाएगी और असासी हालत में एटम कम रह जाएंगे और जो म्याना मुस्तहकम हालत है उसमें एटमों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर जब म्याना मुस्तहकम हालत से असासी हालत में लौटेंगे कुछ देर ज़्यादा ठहरने के बाद तो फिर फोटॉन खारिज करेंगे और वापस लौटने का अमल तो हम पिछली स्लाइडों में भी पढ़ चुके हैं। तो दरअसल फिर ये हीलियम नियॉन की जो गैस है यहाँ से जो लेज़र खारिज होती है उसका ये मुख्तसर सा खाका है। स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम नियॉन एटम्स इनिशिएट लेज़र एक्शन। हम पिछली स्लाइडों में पढ़ चुके हैं कि जो खुदकार इखराज है
नियॉन एटमों से जो रोशनी का वो लेज़र के अमल को शुरू कर देता है। खुदकार तरीके से जो रोशनी खारिज होती है वो फिर आगे तहरीक देती है, लेज़र के अमल को शुरू करती है। एंड स्टिमुलेटेड एमिशन काजेज इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन टू ड्रॉप फ्रॉम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल, कि वो इलेक्ट्रॉनों को तहरीक मिलती है, नियॉन के इलेक्ट्रॉनों को तहरीक मिलती है कि वो फिर 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मियाना मुस्तहकम हालत में मौजूद थे इलेक्ट्रॉन, वहाँ से फिर नीचे उतर आते हैं 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सतह तक। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर वाले मदार, ज़्यादा तवानाई वाले मदार से कम तवानाई वाले मदार की तरफ जब छलांग लगाते हैं तो तवानाई खारिज करते हैं, या ज़्यादा तवानाई की सतह से कम तवानाई की सतह की तरफ छलांग लगाते हैं तो तवानाई खारिज करते हैं फोटान की शक्ल में। एंड रेड लेज़र लाइट ऑफ वेवलेंथ, और सुर्ख लेज़र की रोशनी जिसका तूल मौज 632.8 नैनोमीटर्स होता है वो खारिज करते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग टू 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज जनरेटेड, और इसका जो फोटान है इतनी तूल मौज का 632.8, इसमें मुतल्लका जो तवानाई होती है वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। इतनी फिर जो तवानाई के फोटान जो है वो खारिज होते हैं सुर्ख रंग की लेज़र जो है वो जिसका तूल मौज 632.8 नैनोमीटर्स हो मौज का, और जिसमें तवानाई 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, वो खारिज होते हैं। तो ये मुख्तसर सा खाका है, अमल है कि हीलियम नियॉन गैस का जो अमेज़ा है ट्यूब के अंदर जो डाला जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा जाता है, वहाँ से लेज़र रोशनी किस तरह से खारिज होती है।